अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 167 सीखेंगे तजवीद के साथ, और इंशाअल्लाह आज हमारा यहाँ पर रुकू नंबर 20 भी कंप्लीट होगा सूरतुल बकरा का। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। वक़ाल क़ाफ और अलिफ दोनों पूर पढ़े जाएंगे। हुरूफ क़ाफ मुस्तालिया है, पूर पढ़ा जाएगा। इसके साथ में अलिफ भी आया है, ये भी पूर पढ़ा जाएगा मुस्तालिया की वजह से। ज़ी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऊ वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लव वावलीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा। ना अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रो ज़बर की वजह से पूर पढ़ा जाएगा। तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा का फा इख्फा हकीकी होगा। फनतबर्रअ, किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं, रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की का हा आया है, इजहार हल्की होगा। और मीम साकिन के बाद काफ आया है, इजहार शफवी होगा। मा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। तबर्रऊ वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिन्ना, नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा। ना अलिफ मद्दा भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। वक़फ़ की सूरत में भी, मिलाने की सूरत में भी। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम। कज़ालिक, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। री या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रोज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा। हिमुल्लाहु, अल्लाह का लाम पूर पढ़ा जाएगा ज़बर पेश की वजह से। और यहाँ पर खड़ी ज़बर भी है अलाम के ऊपर, तो इसका एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। अअमालहुम, मा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हसरातिन, रो के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और पुर भी पढ़ा जाएगा। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की का आना है, इजहार हल्की होगा। अलई लई यालीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। और वक़फ़ की सूरत में मीम साकिन ही पढ़ा जाएगा। और मिलाने की सूरत में इजहार शफवी होगा। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। वमा, मा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आया है, ये इख्फा शफवी होगा। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। खा मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रोज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा। जी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिनन, नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा। ना अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और वक़फ़ की सूरत में रो साकिन पढ़ा जाएगा, पुर भी पढ़ा जाएगा। रो साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए पुर पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। आज का सबक हमारा यहाँ तक है। एक बार मैं मिलाकर पढ़ता हूँ। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین یہاں پر خیال رکھیں، میم ساکن کے بعد جب بھی با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با آیا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ اگر میم آیا ہوتا تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ تین قاعدے ہیں میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد جب ان دو کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔